अनिल के मुंह से सच उगलवाते ही ईशा जी का गुस्सा फूट पड़ता है और गुस्से में वह अपने ही पापा गुलाब सिंह को जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देती है। भले ही ईशा पहले से जानती थी कि उसके पापा अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वह इस हद तक गिर जाएंगे कि रिया की इज्जत को दांव पर लगा देंगे। यह बात ईशा ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उसी पल से जब अरविंद जी खुद को यह सोचकर तसल्ली दे रहे होते हैं कि अब चाहे ईशा और सूरज जितनी भी कोशिश कर लें, बाइक कभी उनके हाथ नहीं लगने वाली। अरविंद जी मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि अब पूरा गेम उनके कंट्रोल में है। लेकिन तभी किस्मत अचानक पलट जाती है। सूरज की नजर उन दो लड़कों पर पड़ जाती है जिन्हें अरविंद जी ने बाइक ठिकाने लगाने के लिए पैसे दिए होते हैं। सूरज बिना एक पल गंवाए उन दोनों को पकड़ लेता है। मार खाने से पहले ही दोनों लड़के सारी सच्चाई उगल देते हैं और अरविंद जी का नाम ले लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उन पैसों का सबूत भी दिखा देते हैं जो उन्हें बाइक छुपाने के लिए दिए गए थे। पहले तो सूरज को इस बात पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे पूरा सच उसकी आंखों के सामने आ जाता है। अरविंद जी ने जानबूझकर यह सब किया था क्योंकि वह किसी भी कीमत पर सूरज और ईशा की आईएएस एग्जाम की तैयारी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन सूरज के दिमाग में एक सवाल लगातार घूम रहा होता है, पापा जी आखिर किस मजबूरी में यह सब कर रहे हैं। इसी वजह से सूरज ईशा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस सच्चाई का पता लगाना होगा। ईशा भी सहमति जताते हुए कहती है कि पापा जी पर नजर रखनी पड़ेगी। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो वह हमसे छुपा रहे हैं। इसके बाद सूरज बाइक अरविंद जी के हवाले कर देता है। अब अरविंद जी चाहकर भी सूरज और ईशा को आईएएस एग्जाम देने से नहीं रोक सकते। अंदर ही अंदर अरविंद जी पूरी तरह टूट जाते हैं। वह सोचने लगते हैं, अब मैं क्या करूं? न सूरज मेरी बात मान रहा है और ना ही ईशा। मैं तो अपनी बेटी ईशा को घर से बाहर तक निकाल चुका हूं, फिर भी ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें इस बात का डर सताने लगता है कि अगर अनिल को यह सच्चाई पता चल गई तो वह रिया के साथ कुछ भी कर सकता है। इसी टेंशन के बीच अचानक अरविंद जी के फोन पर एक कॉल आती है। सूरज को पहले से ही शक होता है कि जो शख्स बार बार पापा जी को फोन कर रहा है वही इस पूरी साजिश के पीछे है। इसलिए अरविंद जी के फोन उठाने से पहले ही सूरज फोन झपट लेता है। स्क्रीन पर अनिल का नाम देखते ही सूरज के होश उड़ जाते हैं और उसे पूरी गेम समझ में आ जाती है। पापा जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। जैसे ही सूरज फोन उठाता है, उधर से अनिल की आवाज आती है, अरे अरविंद, तू तो कह रहा था कि सूरज को बाइक नहीं मिलेगी, फिर वो बाइक उसे कैसे मिल गई? 2 दिन बाद सूरज और ईशा एग्जाम देने जाने वाले होते हैं। अनिल धमकी भरे लहजे में कहता है, याद रख, अगर सूरज ने एग्जाम दिया तो रिया की इज्जत बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह सुनते ही सूरज का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। भारी और सख्त आवाज में सूरज अनिल को जवाब देता है, मेरी बहन रिया की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मेरे रहते उसकी इज्जत पर आंच तक नहीं आ सकती। तेरा खेल खत्म हो चुका है अनिल, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सूरज की आवाज सुनते ही अनिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है और घबराहट में वह फोन काट देता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज तुरंत बंटी को फोन करता है और अनिल को ढूंढने की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है। जैसे ही अनिल मिलता है, सूरज उसे पकड़ लेता है और गुस्से में इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई करता है कि अनिल पूरी तरह टूट जाता है। अपनी जान बचाने के लिए अनिल खुद ही गुलाब सिंह का नाम उगल देता है। यह सुनकर सूरज को यकीन ही नहीं होता कि उसके बाबूजी ऐसा भी कर सकते हैं। तभी ईशा वहां पहुंच जाती है और अनिल के मुंह से सच्चाई सुनकर उसका भी दिल टूट जाता है। ईशा समझ जाती है कि अनिल झूठ नहीं बोल रहा। इसीलिए ईशा बिना वक्त गंवाए गुलाब हवेली पहुंच जाती है और अपने पापा से जवाब मांगती है। वहां अरविंद जी भी मौजूद होते हैं और अनिल गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा होता है। अब गुलाब सिंह की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है, इसीलिए वह चाहकर भी सूरज को अपनी बातों के जाल में फंसा नहीं पाता। गुस्से में ईशा अपने ही पापा गुलाब सिंह पर हाथ उठा देती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है
क्या ईशा और सूरज IAS ऑफिसर बन पाएंगे या गुलाब सिंह कोई नई साजिश भरा दांव खेलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।